रहीम। इस वीडियो में हम विटामिन डी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और सारा कुछ। तो विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरोल या एंटी रिकेटिक फैक्टर भी कहते हैं। अब कैल्सीफेरोल इसका दूसरा नाम है, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और एंटी रिकेटिक फैक्टर इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रिकेट्स को प्रिवेंट करता है। तो अगर इसकी फर्दर डिटेल बात की जाए तो विटामिन डी को हम कहते हैं ये एक हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन हम इसे क्यों कह रहे हैं? एक तो ये कि हमारी बॉडी से खुद सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो सकता है। और इसके अलावा तीसरी बात ये कि इसके अपने टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जिन पे ये जाके एक्ट करता है, ठीक है। विटामिन का तो हम कहते हैं कि हर जगह पे जाके अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके टारगेट ऑर्गन्स हैं वो सर्टेन है। कौन कौन से हैं? लिवर, किडनी एंड बोन, जहाँ पे ये जाके एक्ट करेगा, ठीक है। अब हम कहते हैं विटामिन डी की दो फॉर्म्स हैं, एक कोलीकैल्सीफेरोल और दूसरा अर्गोकैल्सीफेरोल। अब कोलीकैल्सीफेरोल जो है इट इज़ विटामिन डी, इसको हम D2 भी कहते हैं और D3 कहते हैं, और ये एनिमल सोर्सेस आता है। जबकि जो अर्गोकैल्सीफेरोल है इसको D2 कहते हैं और ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं है। एक्टिव फॉर्म जो है ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होगा, तभी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है विटामिन डी, जिसकी वजह से हम कहते हैं इट इज़ अ हार्मोन एंड नॉट अ विटामिन। अब अगर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ये ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि विटामिन डी इज़ अ लिपिड सॉल्युबल विटामिन, इसलिए ये लिपिड्स के साथ ही ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट देखते हैं कैसे होता है। काइलोमाइक्रो की ट्रांसपोर्ट होती है और बाउंड किसके साथ होता है? विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाउंड होता है। अब विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन एक अल्फा प्रोटीन है जो कि लिवर खुद प्रोड्यूस करता है, उसके साथ ये बाउंड होके जाता है और लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है। और हाँ, अब अगर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म की बात की जाए तो 125 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सीफेरोल इट इज़ द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब जो कैल्सीफेरोल थी वो क्या था? वो इसका प्रोविटामिन था। तो 125 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सीफेरोल या फिर कैल्सीट्रायोल, इसकी सिंथेसिस जो है ये हमारी बॉडी में कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डाइट में विटामिन डी का प्रोविटामिन लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पहले गया कहाँ पे? लिवर में। अब लिवर में सबसे पहले जो बात एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि लिवर में कौन सी हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है? 25 हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। और किडनी में कौन सी हो रही है? वो 1 हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले लिवर में हाइड्रोक्सिलेशन होगी और 25 हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और उसके बाद जाके किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और उसके रिजल्ट में हमारे पास 125 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सीफेरोल बन जाएगा, यानी कि कैल्सीट्रायोल। ओके, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस की। तो विटामिन डी का हमें पता है रोल कैल्शियम के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विटामिन डी की सिंथेसिस को इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे कि ये एक्ट करेंगे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पे, ठीक है, जो कि हमने बात की थी कि किडनी में पाया जाता है। 1 हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होती है ना, तो 1 इफेक्ट जो है ये इन्हांस करेंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम की विटामिन डी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। कौन कौन से हैं? पैराथॉर्मोन जो है वो क्या करेगा? 1 हाइड्रोक्सिलेज की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो गई तो वो भी क्या करेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा विटामिन डी को। उसके अलावा इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन का भी इफेक्ट होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज पे, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज पे, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। अब अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो जो मेजर सोर्सेज हैं विटामिन डी के, एक तो हो गया कॉड लिवर ऑयल, दूसरी होगी एग यॉक, और सनलाइट का तो हम सबको पता है कि सनलाइट की सिंथेसिस इंड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट पे। ये याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 200 टू 400 इंटरनेशनल यूनिट है इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो अब हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेसिया। रिकेट्स बच्चों में होते हैं, जबकि ऑस्टियोमलेसिया जो है वो एडल्ट्स में होता है, ठीक है। दीज टू आर द मेन डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, तो रिकेट्स की अगर हम बात करें तो वो क्यों होता है? पुअर मिनरलाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसकी पुअर मिनरलाइजेशन होगी, और क्योंकि ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में होता है इसकी वजह से आपकी जो ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना है वो बेंट हो जाती है, ठीक है, बेंट बोन्स होती हैं। ख़ासतौर पे जो वेट बेरिंग बोन्स हैं उनकी बोइंग हो जाती है, जैसे कि फीमर, टीबिया, ये क्या हो जाती हैं? बेंट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बोइंग ऑफ लेग्स। बोइंग ऑफ लेग्स किसका सिम्टम है? रिकेट्स का, ठीक है। तो उसके अलावा क्या हो जाता है कि जो हमारा स्पाइन है वो कर्व हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं काइफोसिस।
उसके बाद आ जाते हैं ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया भी रिकेट्स की तरह डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती है, एक्सेप्ट ये कि ये एडल्ट्स में होती है। ऑफ कोर्स क्योंकि एडल्ट्स में बोन ऑलरेडी मेच्योर फॉर्म में है, ठीक है, तो उनमें बोइंग बेंडिंग नहीं होगी, जबकि क्या होगा, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी और दे आर इजीली ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की वजह से, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी पे, जिसको हम रीनल रिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, ये क्यों होती है, क्योंकि रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल फेलियर हुआ तो हमें पता है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज वहाँ पे नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा 125 डाइहाइड्रोक्लोरिकैल्सिफेरॉल नहीं सिंथेसाइज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। सबसे आखिर में आ जाते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स पे, जो कि डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्लोरिकैल्सिफेरॉल की वजह से होता है, ठीक है। ये सब तो हो गई डिफिशिएंसी सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं हाइपरविटामिनोसिस। अगर हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी हो जाए तो दैट इज़ टॉक्सिक, ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, इंक्रीज थर्स्ट, वेट लॉस एंड ख़ासतौर पे किडनी स्टोन्स हो जाएंगे।